पास्ट लाइफ रेग्रेशन के स्टडी मुकेश। दोस्तों, आज का रेग्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग जब रेग्रेशन का वीडियो देखते हैं तो कुछ लोग उनमें से कमेंट ये भी करते हैं क्या ये रियल है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रियल स्टोरीज हैं। ये ऐसे लोगों के रेग्रेशन हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, अपने पास्ट लाइफ रेग्रेशन किए हमारे द्वारा, और जो कुछ भी उन स्टोरीज में से, उनकी पास्ट लाइफ में से निकल के सामने आया, हम उसको एक वीडियो रूपांतर के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं ताकि हर इंसान ये चीज़ समझ सके कि कर्म हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। दोस्तों, कर्मों का खेल किसी की समझ में नहीं आता, और जिसकी समझ में आ जाए वो इंसान बुरे कर्म नहीं करता और हर काम सोच समझ कर करता है, क्योंकि कर्म जो है वो अपना हिसाब किताब चुका लेते हैं। वो आपका पता ढूंढ लेते हैं। आप चाहे कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी कोने में रहें, कर्म आपको ढूंढ ही लेते हैं। कर्म किसी न किसी रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपना हिसाब चुका लेते हैं। कुछ दिन पहले हमारे से एक सज्जन ने संपर्क किया जिनका नाम था मुकेश। मुकेश जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने बताया कि 2015 में फेसबुक के ज़रिए उनकी मुलाकात एक अमेरिकन लड़की से हुई। बातचीत होने लगी। बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ गया कि बातचीत प्यार में बदल गई, और फिर मुकेश एक कंपनी के ज़रिए अमेरिका चला गया और अपनी उस गर्लफ्रेंड से, उस अमेरिकन लड़की से शादी भी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उन दोनों में कुछ झगड़े होने लग गए। मुकेश का कहना है कि जब भी वह अपनी वाइफ से अपने पीआर के बारे में बात करता तो वह उसे हमेशा टाल देती या उससे पैसे की डिमांड करती। लेकिन मुकेश इसी तरह काम में लगा रहा, जॉब करता रहा, और जितनी भी कमाई करता था वो सब कमाई उसकी वो वाइफ, वो अमेरिकन लड़की अपनी ज़रूरतों में उड़ा देती थी। और मुकेश को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मुकेश दिन भर मेहनत करता था और कमाई उसकी वाइफ उड़ा देती थी। अब ये चीज़ मुकेश को पसंद नहीं थी और इसी तरह उन दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। मुकेश ने बताया कि वो अमेरिका आकर बहुत पछता रहा था। उसे इतना पछतावा हुआ इस चीज़ को सोच कर के वो अमेरिका क्यों आया, क्योंकि इंडिया में वो अच्छी खासी तनख्वाह ले रहा था, अपने घर अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। लेकिन उस लड़की के चक्कर में, उसके प्यार में पड़ के वह अमेरिका आ गया, और अमेरिका में उसकी ज़िंदगी नर्क हो गई, क्योंकि जो भी कमाई वो करता था वो सब कमाई उसकी वो वाइफ उड़ा देती थी। इसी चीज़ को लेते वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगा, और एक समय मुकेश के साथ ऐसा आया कि वो बहुत बीमार हो गया। और बीमार जब हुआ तो उसे पता चला कि उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब वक्त जो था वो मुकेश के पूरी तरह से खिलाफ था। ना पैसा और ना ही जॉब करने की हालत थी, और बीवी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वही बीवी जिसके प्यार में पड़ के उसने अपना घर बाहर छोड़ के अपना देश भी छोड़ दिया और अमेरिका चला गया, वो बीवी भी उसका साथ देने से साफ इनकार कर रही थी। मुकेश किसी तरह से भी अपनी टिकट जुटाकर और वापस इंडिया चला गया। अब इंडिया में आकर घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि इतना पैसा खर्चा जा सके। फिर भी मुकेश के माता पिता ने किसी तरह से उसका इलाज करवाया, उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। उसके बाद मुकेश हमारे संपर्क में आया। मुकेश ने एक दिन हमें कॉल पर हमसे बात की और अपनी पूरी स्टोरी बताई, और अपना पीएलआर करवा कर ये जानने की इच्छा व्यक्त की कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है उसने जिसकी वजह से उसके साथ इतना कुछ हुआ।
इसी के चलते जब हमने उसकी सारी स्टोरी सुनी तो हमें भी ये चीज़ लगी कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जिसके पीछे कोई कारण ना हो। बिना कारण इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। हमने मुकेश का PLR किया, यानी कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन। मुकेश को ट्रांस में उतारने के बाद हमने उससे पूछा, क्या आप देख पा रहे हो? तो मुकेश ने बताया कि वह एक लंबा चौड़ा एक इंसान है जिसका रंग गोरा है, बाल हल्के ब्राउन हैं और उम्र लगभग 35 वर्ष है। जब हमने उससे उसके परिवार के बारे में जानने को कहा तो मुकेश ने बताया कि उसके घर में उसकी बीवी और एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत है जो कि शायद उसके सास ससुर हैं। हमने पूछा कि क्या इसमें से कोई इंसान ऐसा भी है जो प्रेजेंट लाइफ में भी तुम्हारे साथ है? तो मुकेश ने हमें बताया कि उसकी वाइफ इस प्रेजेंट लाइफ में भी वो वाइफ है जिसने उसके साथ ये सब किया, यानी कि वो अमेरिकन लड़की जिससे उसने शादी की और बाद में उसे छोड़कर वापस इंडिया चला आया। हमने मुकेश को उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा और आगे जानने की कोशिश की और उससे पूछा कि थोड़ा और अपनी लाइफ को जानने की कोशिश करो और बताओ। तो मुकेश ने हमें बताया कि वह एक व्यापारी है और उसकी पत्नी के जो पिता हैं वो एक बहुत ही अमीर आदमी है, यानी कि जो उसके ससुर थे वो बहुत अमीर आदमी थे और वह उनके साथ ही काम करता था क्योंकि वो किसी चीज़ का व्यापार करते थे और बहुत अमीर आदमी थे। हमने मुकेश से पूछा कि तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि जिसकी वजह से तुम्हें अभी प्रेजेंट लाइफ में इतनी परेशानियां उठानी पड़ी, शादी करने के बाद शादी भी टूट गई और इतना सब क्यों हुआ? इतना पैसा जो कमाई थी तुम्हारी मेहनत की वो भी सब तुम्हारे हाथ से चली गई। तो मुकेश ने देखा कि उसने अपने ससुर के साथ बेईमानी की। धीरे धीरे बेईमानी करते करते उसने अपने ससुर का पूरा जो व्यापार था वो उसके हाथों से छीन लिया और उन्हें कंगाल बना दिया। इसके बाद मुकेश ने देखा कि उसने किसी और लड़की के साथ कोई संबंध बना लिए क्योंकि वह उसका जो मेन कारण था उस लड़की से शादी करने का, जो उसकी पत्नी थी, वो सिर्फ उसकी दौलत थी। उस दौलत के लिए उसने उस लड़की से प्यार किया, शादी की और जब वो हासिल कर ली तो उसने उससे पीछा छुड़ाना चाहा और उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो बीमार रहने लगी है और उसकी वजह थी कि मुकेश हमेशा उसके खाने या उसके पीने की चीज़ों में कोई ऐसी दवाई मिला कर देता था जिससे उसकी मौत हो जाए, लेकिन उस पर इल्ज़ाम ना आए। उसकी पत्नी की मौत है जो वो नेचुरल डेथ ही करार दिया जाए और हुआ भी ऐसा ही कि एक दिन उसकी पत्नी की डेथ हो गई और मुकेश इस इल्ज़ाम में नहीं फंसा कि उसने अपनी पत्नी को मारा है क्योंकि मौत नेचुरल डेथ लग रही थी और नेचुरल डेथ अगर किसी को हो तो उसमें फिर किसी के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जाता। तो मुकेश उस चीज़ से साफ निकल गया। अब मुकेश ने अपनी पत्नी को तो मार दिया था लेकिन उसकी आत्मा, उसकी सोल को नहीं मार सका और उस आत्मा और मुकेश के बुरे कर्मों ने उसे इस जन्म में ढूंढ लिया और हिसाब बराबर करने के लिए कर्मों ने ऐसा खेल रचा कि मुकेश एक लड़की के प्यार में अमेरिका चला गया और उस लड़की ने वहां बुलाकर उसकी सारी कमाई भी ले ली और मुकेश को ठुकरा भी दिया, उससे रिश्ता भी तोड़ लिया। और उसके बाद मुकेश बहुत ही बीमार हो गया, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। मुकेश की बुरी सोच और बुरे कर्म उसके सामने आ गए
और आज मुकेश ऐसी हालत में है कि पानी भी सोच कर पीता है, क्योंकि किडनियां खराब हो चुकी थी और ट्रांसप्लांट हुआ। तो अब मुकेश को बहुत पछतावा है, लेकिन अगर यही पछतावा, यही सोच पहले रही होती तो आज शायद उसे ये दिन देखना ना पड़ता, आज वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता। इसीलिए दोस्तों, हर काम करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपसे अपना हिसाब चुका लेंगे, वो चाहे किसी भी रूप में आपके सामने आए। बहुत से केसेस में मैंने देखा कि करोड़पति इंसान को भी कंगाल बना दिया उसके बुरे कर्मों ने, जो कि उसने किसी जन्म में किए थे, जो किसी का बुरा किया था। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। दोस्तों, कुछ लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स करना चाहते हैं, और जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है। अगर आप भी ये कोर्स करने के इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। कोर्स ऑनलाइन करवाया जाएगा और आपको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा ताकि आप इस कोर्स को प्रोफेशनली अपनी लाइफ में कर सकें, अपना और समाज का भला कर सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए रेग्रेशन में, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।